और इस बीच मैनपुरी से बड़ी खबर मिल रही है। पुराने मकान की छत गिरी है जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। 2 बकरियों की मौत हो गई है। ग्रामीणों की मदद से दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना दन्नाहार इलाके के रठेरा गांव में ये हादसा हुआ है, जहां ग्रामीणों की मदद से दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। आज बुलंदशहर में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। प्रबुद्ध सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय सचिव सतीश चंद्र मिश्रा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वो दोपहर 2 बजे आरएन निकुंज हॉल पहुंचेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन में हजारों की तादाद में लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं पूर्व एमएलसी सुबोध भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज नागपंचमी के मौके पर 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन सभागार में खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। सीएम गोरखपुर मंडल के अलग अलग खेलों के 25 से ज्यादा खिलाड़ियों का सम्मान भी करेंगे और इस दौरान सीएम योगी खिलाड़ियों को संबोधित भी करेंगे। पिछले 5 सालों की उपलब्धियों के आधार पर सभी खिलाड़ियों का चयन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 2000 से ज्यादा एलटी ग्रेड के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है और इस दौरान सीएम योगी ने पूर्व की अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पहले बिना भ्रष्टाचार नियुक्ति नहीं होती थी। भ्रष्टाचार केवल वंशवाद और जातिवाद का ही नग्न तांडव नहीं कर रहा था, बल्कि बेईमानी और भ्रष्टाचार की भी एक नई गाथा लिख करके प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 2017 से पहले की सरकार में कैसे नौकरी देने के नाम पर भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता था, वंशवाद परिवारवाद का बोलबाला था। भ्रष्टाचार केवल वंशवाद और जातिवाद का ही नग्न तांडव नहीं कर रहा था, बल्कि बेईमानी और भ्रष्टाचार की भी एक नई गाथा लिख करके प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था और ये बंद होना ही चाहिए। इस संकल्प के साथ जब कार्रवाई प्रारंभ हुई, उसके परिणाम सबके सामने देखने को मिले। सीएम योगी के बयान से साफ है कि वो नियुक्तियों को लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश की सरकार पर पुलिस भर्ती घोटाला, पीसीएस भर्ती घोटाला, सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाला और जल निगम में भर्ती घोटाला का आरोप लगा था। सीएम योगी ने जहां पूर्व की सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं युवाओं से कहा कि उनकी सरकार में बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो रही है। उनकी सरकार अब तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। 53 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने अब तक 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंदर दी है और अन्यथा ये सभी नियुक्तियां पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की गिद्ध दृष्टि के कारण न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रुकी हुई थी। सीएम योगी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी बार बार युवाओं को ये याद दिला रहे हैं कि पहले बिना पैसे दिए सरकारी नौकरी मिलना नामुमकिन था, लेकिन उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के तंत्र को ध्वस्त करने का काम किया है। टीम न्यूज़ स्टेट।